तो दोस्तों हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सामान्य ज्ञान का 40% जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए बिना देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि जिम कॉर्बेट। दोस्तों ये रहा आपका दूसरा नंबर प्रश्न कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा का आप लोग का बी नंबर यानी कि उत्तराखंड, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका तीसरा नंबर प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि हेमिस। दोस्तों ये रहा आपका चौथा नंबर प्रश्न कि सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि पश्चिम बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका पांचवा नंबर प्रश्न कि भारत का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का पांचवा का सी नंबर यानी कि जिम कॉर्बेट। दोस्तों ये रहा आपका छठा नंबर प्रश्न कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि 1973 में हुआ था दोस्तों ये रहा आपका सातवां नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 7 का सी नंबर यानी कि बाघ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका आठवां नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय पंछी कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का आप लोग का बी नंबर यानी कि मोर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका नौवां नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि बरगद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 10वां नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि कमल फूल, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 11 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। दोस्तों इसका भी राइट आंसर आप लोग का बी नंबर हो जाएगा यानी कि आम को कहा जाता है। दोस्तों ये रहा आपका 12 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि डॉल्फिन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 13 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय सरीसृप कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का घड़ियाल यानी कि सी नंबर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 14 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 14 का सी नंबर यानी कि हाथी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 15 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर किस पर आधारित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का आप लोग का सी नंबर यानी कि शक संवाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 16 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि अशोक स्तंभ। दोस्तों ये रहा आपका 17 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज किस अनुपात में है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि 2:3 में, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 18 नंबर प्रश्न कि तिरंगा में केसरिया रंग किसका प्रतीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि साहस का प्रतीक है। दोस्तों ये रहा आपका 19 नंबर प्रश्न कि तिरंगा में सफ़ेद रंग किसका प्रतीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 19 का ये नंबर यानी कि शांति और सत्य का प्रतीक है। दोस्तों ये रहा आपका 20वां नंबर प्रश्न कि तिरंगा में हरा रंग किसका प्रतीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि कृषि और समृद्धि का प्रतीक है। दोस्तों ये रहा आपका 21 नंबर प्रश्न कि अशोक चक्र में कितना तिलियां होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 का आप लोग का सी नंबर यानी कि 24, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 22वां नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान किससे लिया गया है और अशोक चक्र दर्शाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का हो जाएगा ए नंबर यानी कि सारनाथ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 23 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर यानी कि बंकिम चंद्र ने। तो दोस्तों ये रहा आपका 24 नंबर प्रश्न कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का 24 का सी नंबर यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों ये रहा आपका 25 नंबर प्रश्न राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि 52 सेकंड लगता है दोस्तों ये रहा आपका 26 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि 26 जनवरी 1950 में। दोस्तों ये रहा आपका 27 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि 26 नवंबर 1949 को किया गया। दोस्तों ये रहा आपका 28 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 29 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। दोस्तों ये रहा आपका 30 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर यानी कि 6 मौलिक अधिकार हैं
दोस्तों ये रहा आपका 31 नंबर प्रश्न की मौलिक अधिकार किस भाग में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि भाग 3 में है दोस्तों ये रहा आपका 32 नंबर प्रश्न की नीति निदेशक तत्व किस भाग में है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि भाग 4 में है दोस्तों ये रहा आपका 33 नंबर प्रश्न की मौलिक कर्तव्य किस भाग में जोड़े गए, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि भाग 4 ये में जोड़ा गया है दोस्तों ये रहा आपका 34 नंबर प्रश्न की मौलिक कर्तव्य कितने हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी नंबर, यानी कि 11 है दोस्तों ये रहा आपका 35 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का आप लोग का सी नंबर, यानी कि 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों ये रहा आपका 36 नंबर प्रश्न कि भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि 448 दोस्तों ये रहा आपका 37 नंबर प्रश्न की संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये रहा आपका 38 नंबर प्रश्न की भारतीय संविधान दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा लिखित संविधान है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का सी नंबर, यानी कि सबसे बड़ा दोस्तों ये रहा आपका 39 नंबर प्रश्न की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ये नंबर, यानी कि 9 दिसंबर 1946 में हुआ था दोस्तों ये रहा आपका 40 नंबर लास्ट प्रश्न कि भारतीय संविधान को तैयार करने में कितना समय लगा, दोस्तों इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है और इसी तरह का वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।